तो इससे लगता है कि ये अपने अपने दल का अस्तित्व स्वयं समाप्त करने वाले हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही। ये लोग स्वयं अपने अस्तित्व को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। 2 बार ऐसे प्रयास हो चुके। एक बार सन 1975 में जब इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी, लोक नायक नारायण जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक गठबंधन हुआ था जिसमें सभी दल मिले थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में होती थी और वो भी मिली थी, लेकिन नतीजा ये निकला था कि 2 साल सरकार चली थी और 2 साल में 2 प्रधानमंत्री बने थे। इसी प्रकार से एक गठबंधन 89 में बना, विश्वनाथ प्रताप जिसके नेता बने, 2 साल में 2 प्रधानमंत्री बने और स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि देश का कामकाज चलाने के लिए देश का सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। तो देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और अभी इनका जो कुनबा है इकट्ठा होने में अभी बड़ा संकट है। पंजाब में देखिए कांग्रेस और वो आम आदमी, ऐसे आप दिल्ली में देखिए, ऐसे यहाँ भी आएगा। तो खैर उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। देश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी एक बयान सामने आया, जिस पर वो इंडिया गठबंधन पर बुरी तरह हमला बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन को देखकर लगता है कि ये लोग खुद ही अपने अपने दल का अस्तित्व समाप्त करने में लगे हुए। भाजपा पार्टी इस पर कोई काम नहीं कर रही है, स्वयं ही अपने अस्तित्व को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रही है। देश की जनता समझदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, अभी इनके नुकबे को इकट्ठा करने में ही संकट हो रहा। दर्शकों, आपको बता दें कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर जिस तरह की फूट की खबरें सामने आ रही हैं, इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान आ गया। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि बीजेपी पार्टी इस पर कुछ काम नहीं कर रही और ये खुद ही अपनी पार्टी यानी कि जो इंडिया गठबंधन बना है उस पर अस्तित्व मिटाने में लगे हुए। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो है इस बार जो बना हुआ था उस पर केंद्र पर चुनाव लड़ने के लिए बना था कि किसी प्रकार केंद्र से मोदी सरकार को हटाया जाए। और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव की तारीखें आने के बाद से ही एक बार राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया, क्योंकि इस बीच सारे जितनी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने वाली हैं विधानसभा। और ऐसे में अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आया था, जिस पर अखिलेश यादव इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि अगर उन्हें इस बारे में जानकारी होती कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उस पर उन्हें कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी होती है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन जो बना रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बन रहा है वो सिर्फ केंद्र के लिए है और विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो ऐसे में उनकी पार्टी कभी भी उनका साथ नहीं देती और ना ही मिलने के लिए जाती। आपको बता दें पूरा मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आया, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस वक्त जो बना हुआ था 26 बड़ी पार्टियों का, वो टूटता हुआ नजर आया। इधर ब्रजभूषण का बयान आने के बाद से ही पूरा माहौल फिर से गर्मा गया। उधर अखिलेश यादव ने पूरी तरह से राहुल गांधी पर इसका इल्जाम लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की वजह से इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा था और ऐसे में इंडिया गठबंधन शुरुआत से ही कहीं ना कहीं फूट दिख रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तारीख आने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सारी पार्टियां एक दूसरे के विरोध में उतर गई हैं और लगातार चुनाव जीतने के लिए वो विरोध कर रही हैं और एक दूसरे के विरोध में हैं। और ऐसे में सिर्फ केंद्र के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था वो भी टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस पूरी बात से नाराज होते हुए नजर आए। इस पूरे प्रकरण में आपका क्या मानना है? क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट जाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी 28 बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता शामिल है और 28 बड़ी पार्टियों ने मिलकर ये बड़ा गठबंधन बनाया था कि किसी प्रकार केंद्र से मोदी सरकार को हटाया जाए। और ऐसे में अभी फिलहाल अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं वो इंडिया गठबंधन से जुड़े थे और उनका बयान आया है कि वो इंडिया गठबंधन से अलग होते हुए नजर आ। तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव है वो क्या इंडिया गठबंधन को तोड़ कर रख देगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप इस पूरे मामले पर क्या समझते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।